दोस्तों नमस्कार। पटना से मेरे एक मित्र ने मुझसे एक सवाल किया। अपने जॉब को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसने मुझसे सवाल किया कि क्या मैं सही नौकरी कर रहा हूँ। तो मुझे ताज्जुब भी हुआ, मुझे हंसी भी आई और मैंने उससे कहा कि तुम्हारा टॉपिक सही है, क्या मैं सही नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, या खुद से पूछो, या मुझसे पूछने के बजाय यह सवाल तुम खुद से पूछो। तो चलिए आज इसी पे हम बात करते हैं। आज के दौर में नौकरी बहुत आसानी से नहीं मिलती है और सरकारी नौकरी के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और सिर्फ कुछ लोगों को ही मिल पाती है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं और आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों का बुरा हाल है, जहाँ पर बहुत कम वेतन पर बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति की उम्मीद की जाती है। तो कुछ लोग को अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर नौकरी और सैलरी मिल जाती है, लेकिन बहुत से लोग खुद की कमियों की वजह से या जीवन यापन के लिए या मजबूरी में ऐसी नौकरी करते हैं जो उनके पसंद की नहीं होती है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं है, लेकिन वो मजबूरी में नौकरी करते हैं। और कुछ लोग एक ही जगह नौकरी करते करते वहाँ के माहौल के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं कि उन्हें वही नौकरी अच्छी लगने लगती है, फिर चाहे उसमें वो खुश हो या नहीं हो। लेकिन दोस्तों, नौकरी का मतलब एक ही कंपनी में पड़े रहना या सिर्फ रोजाना 8 से 10 घंटे की काम करना नहीं है। नौकरी का मतलब है कि आपको वहाँ पर काम करने में खुशी मिलती है, क्या आप कुछ नया सीखते हैं, क्या आपके काम करने से संस्थान को या कंपनी को लाभ मिल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर आपका वहाँ नौकरी करना ठीक है। नहीं तो आप वहाँ पर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, जिससे भविष्य के लिए आपकी वैल्यू कम हो रही है। तो चलिए मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप जो नौकरी कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। और ईमानदारी से ये सवाल खुद से भी पूछिएगा और खुद का आकलन भी कीजिएगा। पहला सवाल आप खुद से पूछिए, एम आई हैप्पी विद माई जॉब, क्या मैं अपनी नौकरी से खुश हूँ। अपने आप से यह सवाल पूछिए कि क्या आप सच में अपनी नौकरी से खुश हैं, क्या आप सच में अपनी नौकरी को एंजॉय कर रहे हैं। ईमानदारी से पूछिएगा, क्योंकि आप खुद को झूठा दिलासा नहीं दे सकते। या फिर या सिर्फ मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं। अगर आप नौकरी से खुश हैं और वहाँ मन लगाकर काम करते हैं, वहाँ काम करके आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप सही जगह नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और वहाँ आप किसी मजबूरी में काम कर रहे हैं या फिर आपको दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल रही है और आप वहाँ खुश नहीं है, तो फिर नौकरी मत कीजिए, क्योंकि इससे ना आपका भला होगा ना उस कंपनी का भला होगा। दूसरा सवाल खुद से पूछिए, एम आई लर्निंग न्यू थिंग्स हियर, क्या मैं यहाँ कुछ नया चीज़ सीख रहा हूँ। अगर आप अपनी मौजूदा नौकरी में कुछ ना कुछ चीज़ें, नए टूल्स, नई बातें, नया काम करने के नए तरीके सीख रहे हैं तो आपकी नौकरी सही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप वहाँ कितने भी दिन काम कर ले, कितने भी साल काम कर ले, आपकी वैल्यू भी सीमित ही रहेगी, जिससे आप अपने भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल आप खुद से कीजिए, एम आई गेटिंग अ गुड सैलरी है, क्या मैं यहाँ अच्छी सैलरी प्राप्त कर रहा हूँ। हर इंसान पैसे के लिए काम करता है और प्राइवेट नौकरी में पैसा ही ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप अपनी कंपनी या संस्थान के लिए जितना काम कर रहे हैं, क्या आपको उसकी बनिस्पत अच्छी सैलरी मिल रही है। क्या आपको अपने अनुभव, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के अनुसार सैलरी मिल रही है। इस सवाल के आकलन के लिए अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको मार्केट रिसर्च करना चाहिए कि दूसरी जगहों पर आपके जितने एक्सपीरियंस वाले और क्वालिफिकेशन वालों को कितनी सैलरी मिल रही है। उस हिसाब से आप आकलन कीजिए खुद को। चौथा सवाल आप खुद से पूछिए, इज माई रिलेशनशिप विद माई बॉस और सीनियर्स इज गुड, क्या मेरे बॉस से, मेरे सीनियर से मेरे संबंध अच्छे हैं। आप अगर काम करते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई आपका बॉस होगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, वहाँ पर किसी न किसी को आप रिपोर्ट करते हैं, कोई आपका सीनियर होगा, मैनेजर होगा, कंपनी का मालिक होगा। अगर इनके साथ संबंध अच्छे हैं तो आप वहाँ पर पूरी क्षमता और पूरी खुशी से काम करते हैं। संबंध अच्छे नहीं है
तो फिर आप वहाँ पर पूरी क्षमता और खुशी से काम नहीं करेंगे। इसका असर आपके काम पर, आपके रिजल्ट पर, आपके परफॉर्मेंस पर, आपकी तरक्की पर पड़ता है। तो फिर क्यों काम कर रहे हैं वहाँ? पांचवा सवाल खुद से कीजिए, इज माई रिलेशनशिप विद माई कलीग्स गुड? क्या मेरे साथ काम करने वाले लोगों के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं? अगर आपके साथ काम करने वाले लोगों के संबंध अच्छे हैं तो आपको हर जगह से मदद मिलेगी। हर मुश्किल, हर समस्या में लोग आपके साथ रहेंगे, आपको सहयोग करेंगे, वहाँ पर दोस्ताना माहौल मिलेगा। लेकिन अगर आपके संबंध आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ, सहकर्मियों के साथ अच्छे नहीं है तो आपको किसी समस्या, मुश्किल में कोई मदद नहीं मिलेगा और आप इंटरनल पॉलिटिक्स के शिकार होते रहेंगे। फिर क्या फायदा ऐसी जगह पे नौकरी करके? छठा सवाल आप खुद से पूछे, एम आई वर्किंग एज पर माई एलिजिबिलिटी? क्या मैं अपनी योग्यता के अनुसार काम कर रहा हूँ? मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी योग्यता से कम और बिल्कुल अलग काम करते रहते हैं। जैसे कोई ग्रेजुएट व्यक्ति अंडर ग्रेजुएट लेवल का काम करता रहता है, कोई इंजीनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल का काम कर रहा है, कोई बीटेक ऑपरेटर का काम कर रहा है, 10 साल का अनुभव वाला इंसान 5 साल के अनुभव वाले व्यक्ति की सैलरी पर काम कर रहा है। अपनी योग्यता से कम या बिल्कुल अलग काम की योग्यता को कम ही करता है, जिससे आपकी तरक्की के रास्ते भी कम होते चले जाते हैं। सातवां सवाल खुद से पूछिए, इज माई जॉब डेजिग्नेशन एज पर माई एक्सपीरियंस? क्या मेरी जॉब या डेजिग्नेशन मेरे अनुभव के आधार पर ही है, उसी के अनुसार है? अगर कोई इंजीनियर होते हुए ऑफिस असिस्टेंट का काम करेगा तो उसकी डेजिग्नेशन वैल्यू ऑफिस असिस्टेंट की ही तो होगी। कोई इंजीनियर अगर 5 साल बाद भी सीनियर इंजीनियर नहीं बनता है तो या तो उसका आईक्यू इंजीनियर के लायक नहीं है, सीनियर इंजीनियर बनने लायक, या फिर उसकी डेजिग्नेशन वैल्यू इंजीनियर वाली है ही नहीं। अगर कोई एमटेक वाला व्यक्ति बीटेक वाला जॉब करता है तो फिर उसका लेवल तो बीटेक वाला ही होगा। मतलब ये आपकी जॉब या पोजीशन आपकी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के आधार पर नहीं है तो आपकी योग्यता को कम कर रहा है। आपकी जॉब डेजिग्नेशन ऐसी होनी चाहिए जिसे आप फक्र के साथ दूसरों को बता सके। आठवां सवाल पूछिए खुद से, इज माई वर्क एंड माई पर्सनल लाइफ बैलेंस्ड? क्या मेरा काम और मेरी पर्सनल लाइफ संतुलित है? क्या आप अपने परिवार को पर्याप्त समय दे पा रहे हैं? क्या आप अपने मित्रों के लिए, अपने पार्टनर के लिए आप समय निकाल पा रहे हैं? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कि आप काम के बोझ के तले दबे हुए हैं, या आपकी कंपनी में इतना काम है, या आपकी नौकरी की वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप समय ही निकाल पा रहे हैं? तो काम के साथ साथ पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना आपको सीखना चाहिए, यह आपके लिए नितांत आवश्यक है। नौवां सवाल पूछिए खुद से, इज माई एक्सपीरियंस एंड माई एलिजिबिलिटी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी? क्या मेरा अनुभव और मेरी योग्यता कंपनी के काम आ रहा है? क्या आप अपनी कंपनी में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या ऐसे कुछ नई चीज़ें शुरू किया है या कुछ चीज़ों को बदला है जिससे कंपनी को फ़ायदा हो भी रहा है? क्योंकि एक ही लकीर के फ़कीर मत बनिए। एक ही ढर्रे पर काम करने से योग्यता नहीं बढ़ती है। अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए लीक से हटकर कुछ करना पड़ेगा। और खुद से पूछिए, एम आई सेटिस्फाइड विद माई जॉब? क्या मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट हूँ? क्या मैं संतुष्ट हूँ, वाकई संतुष्ट हूँ? क्या आपको लगता है कि आप अपनी नौकरी से संतुष्ट हैं? अगर आपको अपनी नौकरी से कहीं ना कहीं संतुष्ट है तो नौकरी आपके लिए सही है। तो अगर जितने मैंने सवाल अभी किए उसका जवाब हाँ है तो आप बहुत बेहतरीन नौकरी कर रहे हैं, जो आपकी तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। अगर ना है तो फिर अपनी स्थिति और अपने खुद में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। अगर इन सभी सवालों में ज़्यादातर जवाब ना है तो नौकरी आपके लिए फिर बिल्कुल बेकार है। इस नौकरी में आपकी योग्यता नहीं बढ़ेगी, आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऐसी नौकरी बदल लीजिए। ठीक तरह से खुद का आकलन करने से पहले, कोई फैसला लेने से पहले हर चीज़ पर आप बारीकी से ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको कहीं पर कम सैलरी मिल रही है लेकिन वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा हैं, वहाँ पर कुछ अच्छा सीख रहे हैं, नया सीख रहे हैं, तो वह नौकरी भी आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले खुद पर विचार करें कि कहीं इन सभी सवालों के जवाब में अगर ना आ रहा है तो आप खुद ही तो जिम्मेदार नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले देखें कि आप इस नौकरी से खुश क्यों नहीं है, लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे क्यों नहीं है,
इस काम के हिसाब से आपके पास पर्याप्त स्किल्स क्यों नहीं है? इन जवाब का आप पता कीजिए और अपने अंदर आप चेंजिंग लाइए, अपने काम करने के तरीकों को बदलिए। धन्यवाद।